बच्चों, हम लोग पिछले 7 सत्संगों में गीता क्या बताती है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा गीता क्या बताती है, वो जीवन यात्रा है में सही रास्ता, हम जीवन कैसे जिएं ये बताती है। दूसरा इसमें था कि जो खुशी है ना, आदमी जो काम करता है खुशी के लिए करता है, तो खुशी जो है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वैसे ये टेम्परेरी खुशी होती है कि टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो तो क्षणिक खुशी देगी, 4, 6, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर। लेकिन जो रियल खुशी आएगी वो अंदर से आएगी। ये गीता पढ़ने से ये पता चलता है। और तीसरा, मानवता के जो काम कर रहे हो आप, वो मानवता की भलाई के लिए कर रहे हो। ये बात अगर याद रहे तो आपसे अच्छा काम होगा, मतलब सकारात्मक सोच के साथ काम होगा। ये तीसरी बात अभी तक हम लोगों ने देखा। और गिव योर बेस्ट, जो काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ाई में जितना संभव हो सके, है ना, उतना बेस्ट दो, खूब पढ़ो। और हरदम, जैसे अर्जुन का मतलब वो चिड़िया के आँख पर ध्यान लगा रहा था कि निशाना मारने के लिए, तो आपका पढ़ाई का है नहीं, तो आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ये गीता बताती है। और हमेशा खुश रहो। जो काम करते हो ना, जो काम करते हो अगर आपको संतुष्टि मिली तो ऑटोमेटिक खुशी आएगी। मेडिटेशन, ध्यान, और ध्यान आप 1 मिनट करते ही हो जब यहाँ प्रार्थना करते हो। शाम को जो 2 मिनट वो क्या बोलते हैं कि सोने के पहले आत्मनिरीक्षण करते हो, वो ध्यान ही है। आप हम लोग ध्यान में ही रहते हैं, नहीं सड़क पर चल ही नहीं सकते, टक्कर लग जाएगी ना। तो उसी ध्यान को थोड़ा मजबूत करना है, और धीरे धीरे 24 घंटे उसके लिए हम भगवान को सहारा लेते हैं, जो हमारे गार्ड हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। फिर 24 घंटे वही रहता है, या तो जो काम, तभी तो बेस्ट आएगा। देखो खेल खेल में है, इसमें कोई टाइम ही नहीं देना आपको, है। और भगवान में विश्वास, वो तो अनुभव से होगा। अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं किसी और के साथ, हम कहते हैं कि आज वो हो गया, क्या बोलते हैं, बाई चांस ऐसा हो गया, और हमें ये मिल गया, वो मिल गया। हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत आवश्यक था, एक दोस्त आ गया, हमने मुझे जिक्र कर दिया, उसने तुरंत दे दिया। बाई चांस देखो, ना मिला होता तो, ना मिला होता तो वाला चक्कर नहीं है। मौको कहाँ ढूंढ रहे बनते, मैं तो तेरे पास में। भगवान तो आपके साथ हमेशा है, तो आपकी मदद कर रहा है। और कब करेगा? जब आप सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, हैं। आज का 8वां लेसन है, वो मैं पढ़ के ब्रीफ कर देता हूँ। लिव लाइक एवरी मोमेंट इज योर लास्ट। बस जैसे हम इसके बाद रहेंगे ही नहीं, हैं। गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू एंड लव सेल्फलेसली। जित अभी बताया, पीछे वो पॉइंट बताया था, अब इसका और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल्फलेसली रहो। ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, डोंट बॉदर अबाउट मार्क्स एंड डिवीजन एंड रेस्ट, वो तो आएगा ही, जो आना आएगा, ईश्वर जैसा चाहेंगे। आपका पढ़ना ही पढ़ना है और अपना काम करना है। वो वर्क इज वर्शिप कहते हैं, सुना होगा आपने, हैं। फल की इच्छा न करो, काम करते रहो, वही सेल्फलेसली है। और ऐसे मतलब आपको रिजल्ट मिलेंगे जो आवश्यक हैं, और जीवन जीने की कला समझ में आ जाएगी, और खुशी से जीवन जियोगे, हैं। ये कहता है, हैव योर माइंड एंड हार्ट ऑलवेज फिक्स्ड ऑन गॉड।
अपना माइंड, हार्ट, सब कुछ हमेशा भगवान की याद करने की कोशिश करो। जैसे काम आया भगवान को भूल जाओ, और जब कुछ काम से हटा फिर भगवान पर, मतलब वही हनुमान जी, शंकर जी, जो भी आपके भगवान हो। तो ये आज का 8वां लेसन है। इस तरीके से आप उस मतलब पहुंच सकते हैं। अभी आप सुने नहीं होंगे या सुने हैं, जैसे राजा जनक थे, वो विदेह कहलाते थे। वो पूरा राजपाट इतना बड़ा चलाते हुए हमेशा मतलब वो भगवान के याद में रहते थे। ऐसे कबीरदास थे, ऐसे बड़े बड़े संत थे, ऐसे आजकल प्रत्यक्ष मोदी साहब हैं जो हम प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, या योगी जी हैं यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोग ही वो स्टेज है, तभी इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप जो भी जिस भी क्षेत्र में जाओगे बहुत अच्छा काम करोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन पॉइंट को हमने कहा कि जो आपको याद रह जाएगा अपने अध्यात्म वाली डायरी में लिख लेना। अगर नहीं लिखे हो तो आज से शुरू करो, बाद में तो हम लोग समराइज करेंगे न्यूज़ लेटर में। तो यही आज हमें कहना था, और आप लोग अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करो, भगवान मदद करे, हैं? और देखो कि ये क्लास मिस ना होने पाए, दैट्स ऑल। इसमें कुछ और आपको मिलता होगा वो हम नहीं जानते, भगवान जाने आपके प्रेजेंट से, चाहे आपको कुछ समझ में आया हो ना आया हो, बट इट इज़ अफेक्टिंग योर थॉट प्रोसेस, आई टेल यू। तो खुश रहो, खूब पढ़ो।